नमस्कार, सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है। आज हम एक जानी पहचानी लेकिन हमेशा दिलचस्प लगने वाली कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। कहानी है तेनाली रामा की और रानी के उस हार की जो चोरी हो गया था। हाँ बिल्कुल, ये कहानी हम सब ने कहीं न कहीं सुनी ही होगी। जी, हमारा जो स्रोत है वो यही प्रसिद्ध लोक कथा है, तेनाली रामा और चोरी का हार। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि चतुराई कैसे काम करती है, मुश्किलों को कैसे सुलझाया जाता है और सच की क्या ताकत होती है। सही कहा। तो चलिए चलते हैं विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। तो माहौल कुछ ऐसा है कि दरबार लगा है पर थोड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि महारानी तिरुमला देवी का एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार था, वो उनके कमरे से गायब हो गया है। ओहो, तो जाहिर है महल में तो अफरा तफरी मच गई होगी। माहौल है। और ऐसे में राजा कृष्णदेव राय, जो अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने ये मामला सौंपा अपने सबसे खास, सबसे बुद्धिमान दरबारी तेनाली रामा को। तेनाली रामा, जिनकी चतुराई के किस्से तो आज भी मशहूर हैं। जी हाँ। तो कहानी शुरू होती है, रानी दरबार में आती हैं बहुत परेशान, है ना, आंखों में आंसू लिए। हाँ, स्वाभाविक है, हार सिर्फ कीमती नहीं था, शायद कोई भावनात्मक जुड़ाव भी रहा होगा। बिल्कुल। और वो राजा को बताती हैं कि हार गायब है। राजा को गुस्सा आता है, वो कहते हैं चोर को सजा देंगे। और फिर वो देखते हैं तेनाली की तरफ, और यही तेनाली का जो आत्मविश्वास है वो देखने लायक है। हाँ, वो कहते हैं महाराज फिक्र मत कीजिए, चोर कितना भी चालाक हो, सच तो सामने ही आ जाता है, अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, ये बात वो कहते हैं। हाँ, यही सवाल उठता है, क्या तेनाली के पास कोई योजना थी पहले से, या ये सिर्फ उनका आत्मविश्वास था? मुझे लगता है ये सिर्फ कोरा आत्मविश्वास नहीं था, ये तेनाली की शैली थी। वो स्थिति को समझ रहे थे और शायद उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। देखिए, वो सीधे पूछताछ या शक करने के बजाय एक अलग रास्ता अपनाते हैं। हाँ, क्या करते हैं वो? उसी रात वो महल के सारे नौकरों और नौकरानियों को, मतलब जो भी रानी के कमरे के आसपास आ जा सकते थे, उन्हें इकट्ठा करते हैं। अच्छा, माहौल तो गंभीर हो गया होगा। बहुत। सबके मन में डर, लेकिन तेनाली बड़े शांत रहते हैं। वो कहते हैं, मुझे शक है कि हार आप में से ही किसी ने लिया है, लेकिन मैं किसी को सजा नहीं दूंगा, बस एक छोटा सा सच का इम्तिहान होगा। सच का इम्तिहान? ये क्या था? यही वो मनोवैज्ञानिक चाल थी। बिल्कुल। ये घोषणा ही अपने आप में एक दाव था। वो ऊपर से कह रहे हैं सजा नहीं देंगे, पर अंदर ही अंदर डर और बढ़ा रहे हैं। और फिर आती है वो सबसे यादगार चीज, वो छड़ियाँ। हाँ, वो हर किसी को एक लकड़ी की बिल्कुल एक जैसी छड़ी देते हैं। देखने में एकदम साधारण। बिल्कुल, लेकिन तेनाली कहते हैं ये साधारण नहीं है, ये जादुई छड़ियाँ हैं। हाँ, और वो कहते हैं जिसने हार चुराया है, सुबह तक उसकी छड़ी ठीक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सोचिए जरा, ये सुनकर क्या हुआ होगा? जो बेगुनाह थे वो शायद सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है। हाँ शायद, या थोड़ा हैरान हुए होंगे। लेकिन जो असली चोर था उसके तो होश उड़ गए होंगे, है ना? बिल्कुल, उसके मन में तो खलबली मच गई होगी। तो यहाँ सवाल है, क्या ये वाकई जादुई छड़ियाँ थी या ये सब तेनाली का रचा हुआ था? यही तो तेनाली की असली प्रतिभा दिखती है। इसमें जादू तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। तेनाली ने यहाँ इंसान के मन की 2 कमजोरियों का फायदा उठाया, एक तो डर और दूसरा अंधविश्वास। अंधविश्वास कैसे? देखिए, उस जमाने में लोग, और शायद आज भी कुछ हद तक, जादू टोने, अनदेखी शक्तियों में आसानी से यकीन कर लेते थे। तेनाली ने इसी का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चोर को पकड़ूंगा, बल्कि कहा जादुई छड़ी पकड़ेगी। सही। तो चोर का ध्यान तेनाली से हटकर उस छड़ी पर चला गया। जो निर्दोष था, उसे पता था उसने कुछ किया नहीं, तो उसकी छड़ी क्यों पड़ेगी? वो तो शांत हो गया। लेकिन चोर, उसके मन में तो पाप था। उसे लगा होगा, कह रहे कोई शक्ति है जो जानती है, और ये छड़ी। हाँ, उसे लगा होगा ये छड़ी उसी शक्ति का सबूत है। उसका डर उसके तर्क पर हावी हो गया। ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इसमें रिस्क नहीं था? मान लीजिए चोर बहुत चालाक होता, सोचता कि ये सब बकवास है और छड़ी को वैसी रखता। ये बहुत अच्छा सवाल है। रिस्क तो था, बिल्कुल था। कोई भी प्लान 100% पक्का नहीं होता। हाँ। तेनाली ने यहाँ एक, क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। हो सकता है उन्होंने पहले ही नौकरों के चेहरे, उनके हाव भाव पढ़ लिए हों। अच्छा, हो सकता है चोर का डर शायद अलग दिख रहा हो। हाँ, और दूसरी बात, डर को अंधविश्वास से जोड़ने का असर ज्यादा होता है। जब इंसान पर चोरी जैसा इल्जाम हो
तो वो अक्सर तर्क से ज्यादा डर और वहम में पड़ जाता है। तो चोर ने क्या सोचा होगा? चोर ने शायद सोचा, अगर छड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। एक ही रास्ता है, इसे थोड़ा काट देता हूँ। अरे, ताकि अगर बढ़े भी, हाँ। ताकि अगर थोड़ी बढ़े भी तो कटने के बाद बाकियों के बराबर आ जाए। कमाल है, ये सोच डर से पैदा हुई, ठंडे दिमाग से नहीं। बिल्कुल, तेनाली इसी मानवीय कमजोरी पर खेल रहे थे। अच्छा, तो फिर कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह दरबार फिर से लगता है। हाँ, सब लोग अपने अपनी छड़ियों के साथ मौजूद है। हवा में तनाव है, सबकी नजरें तेनाली पर। तेनाली एक एक करके सबकी छड़ी देखते हैं, शायद चेहरे भी पड़ रहे हों। और फिर अचानक वो एक नौकरानी की तरफ इशारा करते हैं, उसकी छड़ी देखते हैं और ऐलान कर देते हैं, महाराज, यही है अपराधी। दरबार में सन्नाटा, सब हैरान कि भाई कैसे, कोई गवाह नहीं, किसी ने जुर्म कबूला नहीं। और यहीं तेनाली अपनी विधि की सादगी और उसका असर दिखाते हैं। वो समझाते हैं। हाँ, वो कहते हैं, महाराज, याद है मैंने कहा था चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। हाँ। असल में इन छड़ियों में कोई जादू था ही नहीं, ये तो बस चोर के मन का डर परखने का तरीका था। अच्छा। असली चोर जिसे पकड़े जाने का डर था, उसने रात में डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया। क्या बात है। उसे लगा कि अगर छड़ी बड़ी भी तो कटने के बाद सुबह तक बाकियों के बराबर हो जाएगी और वो बच जाएगी। लेकिन जादू तो था ही नहीं, तो बाकी सबकी छड़ियां तो वैसी ही रहीं, सिर्फ इस नौकरानी की छड़ी बाकियों से 1 इंच छोटी निकली। वाह, मतलब चोर ने खुद ही अनजाने में अपने जुर्म का सबूत दे दिया। बिल्कुल, ये तो कमाल की मनोवैज्ञानिक पकड़ है। दरबार में तो हंसी और तारीफों की गूंज उठ गई होगी। जाहिर है राजा कृष्णदेव राय भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तेनाली रामा, तुम्हारी बुद्धि ने फिर कमाल कर दिया। हाँ, इज्जत रख ली हमारी। रानी को उनका हार वापस मिल गया, उनके चेहरे पर भी खुशी लौट आई। और तेनाली रामा को इनाम में सोने के सिक्कों से भरी थाली, उनकी बुद्धि का सम्मान। बहुत खूब, कहानी यहाँ खत्म होती है। और इसका मतलब, इसका सार क्या है? सार वही मशहूर कहावत है, सच से बड़ा कोई जादू नहीं और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये असलियत है। तेनाली ने दिखाया कि मुश्किलों का हल जादू टोने में नहीं, बल्कि तर्क में, चीजों को ध्यान से देखने में और सबसे जरूरी इंसान के स्वभाव को समझने में है। हाँ, उन्होंने समस्या की जड़ को पकड़ा, चोर का डर और उसका अपराध बोध। हाँ, और उसी को हथियार बनाया। सीधे भिड़ने के बजाय एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाया। हाँ, ये इनडायरेक्ट तरीका दिलचस्प है। जैसे आजकल कहते हैं ना, एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ दिमाग से। बिल्कुल, उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि चोर को लगा वो खुद को बचा रहा है, पर असल में वो खुद को फंसा रहा था। इससे पता चलता है कि कभी कभी सीधी कार्रवाई से ज्यादा असरदार टेढ़े रास्ते हो सकते हैं, अगर आप सामने वाले की सोच को समझ लें। जी हाँ, और ये सिर्फ चोरी पकड़ने की बात नहीं है, जिंदगी में कई जगह ये लागू होता है। जैसे? चाहे बिजनेस की बातचीत हो या देशों के बीच की कूटनीति या रोजमर्रा में कोई झगड़ा सुलझाना हो, अगर आप समझें कि सामने वाला क्यों कुछ कर रहा है, उसे किस बात का डर है, वो क्या चाहता है, तो आपको फायदा हो सकता है। तो तेनाली सिर्फ चतुर नहीं थे, वो लोगों के मन को पढ़ सकते थे एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। वो समझ गए थे कि डर में एक चोर कैसा बर्ताव कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? हमने कहानी सुनी, उसका विश्लेषण किया, हमने देखा कि कैसे शांति से, चीजों को समझकर, इंसान के मनोविज्ञान का फायदा उठाकर और एक स्मार्ट प्लान बनाकर तेनाली ने मुश्किल को सुलझा दिया। हाँ, बुद्धि सिर्फ ज्ञान होना नहीं है, बल्कि उसे सही वक्त पर सही ढंग से इस्तेमाल करना है। और डर ने यहाँ सच को बाहर लाने में मदद की। बिल्कुल सही कहा, तेनाली का तरीका कामयाब रहा, सब ठीक हो गया। कहानी हमें एक पॉजिटिव संदेश देती है, लेकिन जैसा कि गहरी बातों के साथ होता है, एक सवाल भी उठता है। क्या सवाल? तेनाली ने डर का इस्तेमाल किया, क्या डर हमेशा सच सामने लाने का सही या भरोसेमंद तरीका है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आपने पहले भी इशारा किया था इस तरफ। इस कहानी में तो काम कर गया, क्योंकि चोर ने वही किया जो तेनाली ने सोचा था। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? हो सकता है कोई बेगुनाह ही डर जाए, इतना घबरा जाए कि कुछ ऐसा कर बैठे जिससे वो ही शक के घेरे में आ जाए। बिल्कुल, शायद कोई बहुत डरपोक आदमी हो, वो भी घबराहट में छड़ी काट दे कि कहीं मुझसे कोई भूल ना हो गई हो। या फिर कोई बहुत ही ढीठ चोर हो जो तेनाली की चाल समझ जाए और छड़ी को छुए ही ना। सही, यही इन मनोवैज्ञानिक तरकीबों की सीमाएं हैं।
ये असरदार हो सकती हैं पर हमेशा अचूक नहीं होती। ये व्यक्ति के स्वभाव पर, उसकी उस वक्त की मानसिक हालत पर बहुत निर्भर करती हैं। तेनाली का तरीका इस खास केस में सफल रहा, पर इसे हर जगह लगाना शायद सही ना हो। मतलब हर ताले की एक ही चाबी नहीं होती। बिल्कुल, हर स्थिति अलग होती है और उसका हल भी उसी के हिसाब से सोचना पड़ता है। ये कहानी जितनी तेनाली के बुद्धि की तारीफ करती है, उतना ही हमें इंसान के मन की जटिलताओं और इन तरीकों की सीमाओं पर सोचने को भी कहती है। बहुत खूब। तो ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने के लिए भी बहुत कुछ देती है। खैर, इस बेहतरीन और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको तेनाली रामा की चतुराई और इस कहानी के जो गहरे पहलू हमने समझने की कोशिश की वो पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, काम की लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। हाँ, और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी जरूर करें। बिल्कुल। और अगर आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर गहरी जानकारी भरी चर्चाएं सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी जैसा आइकन होता है ना, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई चर्चा लेकर आए आपको पता चल जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। धन्यवाद। सोचते रहिए, सीखते रहिए।